मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कुछ लॉज बताए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या था, यदि आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। ठीक है भैया। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या आता है, कांस्टेंट आता है। याद है, कांस्टेंट आता है। ये था हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, याद है। और चार्ल्स लॉ क्या था, वो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। याद है, ठीक है। उसके बाद गे-लुसाक लॉ में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया था, वॉल्यूम कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाया था, तो हमारा क्या बढ़ा था, प्रेशर बढ़ा था। याद है। इसका एग्जांपल प्रेशर कुकर था। यहाँ पर आपका टायर का जो फूल जाता है गर्मी के टाइम पे, ये था। ठीक है। और इसका तो पता ही है आपको, पिस्टन में रखी गैस को एक्सपेंड करोगे, कंप्रेस करोगे तभी हो। ठीक है। इन्हीं लॉ पेपर बेस्ड आज 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है सारे, थोड़ा समझने वाले टॉपिक है। ठीक है भैया, इधर आ जाओ बेटा। ठीक है, देखिए भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब कितने सेंटीमीटर की है। हाँ, जेई का क्वेश्चन है, अभी पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है। एंड वन ओपन एट बोथ हैंड, बोथ हैंड, दोनों एंड से क्या है भैया, ओपन है। ठीक है, दोनों एंड से क्या है, ओपन है। हाफ इमर्ज इन मरकरी, आधा इसको क्या किया था, मतलब 40 सेंटीमीटर को मरकरी में डुबो दिया जाता है। टॉप ऑफ द ट्यूब क्लोज एंड देन टेकन आउट ऑफ द मरकरी। उसके बाद क्या है, जब मरकरी में डुबो दिया जाता है ना आधा, तो आधे तक मरकरी भर जाता है, फिर उसके ऊपर अंगूठा लगा करके, ये ऐसे लगा करके बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गया। तो जब अंगूठा लगा करके बाहर निकाल लिया जाएगा, तो मरकरी क्या होता है, भारी होता है, उसकी वजह से कुछ मरकरी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ मरकरी क्या होगा, अंदर रह जाएगा। ठीक है। देन then the top of the tube is closed and it is taken out the mercury. ठीक है, a column of mercury 22 centimeter long then remain in the tube. कह रहा जो बचा हुआ मरकरी है उसकी लंबाई, हाइट कितनी होती है अंदर, 22 सेंटीमीटर है। तो कह रहा व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बता रहा है कि भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बताया तो पहले देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले मैं इधर बनाता हूं। ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर की ट्यूब है। ठीक है, इसको मरकरी में मैंने कितना डुबो दिया, 40 सेंटीमीटर। कितना किया, 40 सेंटीमीटर मरकरी के अंदर ये डूब चुका है। 40 सेंटीमीटर ही बाहर रहेगा, है ना। अब इस 40 सेंटीमीटर जब बाहर है, तो अब देखिए भैया, इसका एरिया मैंने एज्यूम कर लिया, ट्यूब का कितना एरिया, ए। एज्यूम कितने कर लिया कि इस ट्यूब का एरिया कितना है, ए मीटर स्क्वायर है। क्या है, ए मीटर स्क्वायर। जब ट्यूब का एरिया ए मीटर स्क्वायर होगा, तो जितने में एयर भरी है उसकी लंबाई कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। क्या है, तो वॉल्यूम कितना होगा, V1। जिसमें एयर भरी है, जिसमें एयर भरी है उसका वॉल्यूम कितना होगा, बताइए। एरिया क्या, इतना ए, और इसकी हाइट कितनी है, जिसमें जिसमें एयर है उसका क्या है, 40। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट। क्या होता है, एरिया कितना लिया मैंने एज्यूम किया ए, और हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इतने में आपकी क्या भरी पड़ी है, एयर। क्या भरी पड़ी है, पहली सिचुएशन में जब आपने आधा मरकरी के अंदर इसको डुबो दिया। अच्छा, इस मरकरी की इस एयर की वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, तो यहां पर जो P1 रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, रीजन क्या है, देखो मैं ढक्कन ऐसे खोल के रख दूं एटमॉस्फेयर में, तो इसके अंदर क्या भरी पड़ी होगी, हवा। ऐसा ढक्कन ऐसे नॉर्मली खोल कर रख दो, क्या भरी पड़ेगी, एयर। अब एयर, उसका प्रेशर कितना होगा, जितना हमारे आसपास का प्रेशर है उतना उसके अंदर भी प्रेशर होगा। तो जो ओपन पार्ट है ना, जिसके अंदर एयर भरी पड़ी है, उसके अंदर एयर भरी पड़ी है, उसके अंदर कितना प्रेशर होगा, वही प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। मतलब आपका P1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, ए इंटू में 40। समझ गया। अब ये हमने निकालने से पहले की बात करें, जब हमने डिप किया था। ठीक है, जब हमने डिप कर दिया था इसको, या केस फर्स्ट लिख दो इसको, केस फर्स्ट केस में ऐसा मामला था। ठीक है, ऊपर का ही काम है, नीचे वाला काम अभी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस में मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया। सेकंड केस में बाहर निकाल लिया, लेकिन ऊपर से क्या किया, अंगूठे से बंद कर दिया। देखो ये रहा, अंगूठे से हमने क्या किया, ऊपर वाले एंड को क्लोज कर दिया। मैं अंगूठा तो नहीं बना सकता, ठीक है,
लेकिन मैंने ऊपर वाले को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसके अंदर मरकरी कॉलम की हाइट कितनी बची है, 22 सेंटीमीटर। कितनी बनी है, 22 सेंटीमीटर। मेरी बात समझे, 22 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम की हाइट बची है इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा स्पेस कितना होगा यहां से यहां तक का, 58 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता कुल हाइट कितनी थी इसकी, 80। पहले 40 में भरा था मरकरी, 40 में एयर था, 40 में मरकरी थी। जैसे ही मैंने इसको अंगूठा निकाल कर बाहर निकाल दिया, ऐसे अंगूठा लगाकर बाहर निकाल दिया, तो अब केवल मरकरी कितने पार्ट में, इसके 22 में। तो एयर कितने में होगी, है 58 में। कैसे, क्योंकि आपको पता नहीं है, पहले 40 में था, अब 22 में हो गया। इसका मतलब मरकरी का कॉलम की हाइट कितनी डिक्रीज हुई है, 18 सेंटीमीटर। 40 में पहले एयर थी, 18 और नीचे फैल गया तो क्या हुआ, 48, 58। 58 में क्या थी, एयर। एरिया वही है, तो भैया इस बार का वॉल्यूम क्या होगा, V2 क्या होगा, एयर के लिए वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू में 58। कोई दिक्कत तो नहीं है, एरिया इंटू में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बार एरिया जितने में फैली है उसका वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू में 58। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सबसे ज्यादा समझना, क्योंकि जेई का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो फिर कुछ लेवल सोच ही लिया क्या होगा। अब जो इसके अंदर का प्रेशर हो कितना होगा, दिमाग में, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। दिमाग तो आपने भूल गए। क्या, पहले कितना प्रेशर था इसके अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अभी आपने अंगूठा लगा, अभी इस कंडीशन में भी अगर आप देखोगे ना, तो अभी भी जब आप इसके ऊपर अंगूठा था बाद में, तब भी एटमॉस्फेरिक ही था। लेकिन जैसे इसको बाहर निकाला, अंदर का नया प्रेशर क्या होगा बताइए मुझे जरा, P2 क्या होगा। चल है, आपने पिचकारी देखी है, पिचकारी का मुंह बंद करना, ठीक है। अभी कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा सा पिस्टन आपने खींच लिया, अभी ओपन है उसका, पिस्टन खींचने के बाद इसका एक एंड क्या है, ओपन है, वहां से पूरी क्या भर गई है, हवा भर गई है। हवा कितनी, उसका प्रेशर कितना होगा, जितना बाहर का प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब उतना ही प्रेशर के अंदर है। अब क्या करो, उसका टिप को बंद कर लो, ठीक है, और यहां से फोर्स लगाओ, पिस्टन को बाहर की तरफ खींचो, तो आपको क्या महसूस होगा कि आपकी उंगली क्या हो रही है, अंदर की तरफ खींच के आ रही है। रीजन पता क्या है, क्योंकि जब आपने पिस्टन को पीछे खींचा, तो वॉल्यूम अंदर का क्या हो गया, बढ़ गया। अब वॉल्यूम अंदर का बढ़ गया, तो जो एयर पहले थी वो ज्यादा एरिया में फैल गई है, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर क्या होता है, बस एयर आर पार नहीं आनी चाहिए, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। आप जितना फोर्स लगाओगे, उस फोर्स की वजह से जितना प्रेशर क्रिएट होगा अंदर, उतना क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। पहले प्रेशर कितना था अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन मरकरी ने क्या किया, 22 सेंटीमीटर के मरकरी नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, तो उसकी वजह से अंदर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे आपका हाथ फोर्स लगाता है, पिस्टन को बाहर की तरफ खींचता है, और आपका अंदर आपका अंगूठा क्या होता है, जिस जहां पर आपका छेद होता है उसकी तरफ अंदर की तरफ खींचने लगता है, वो खींचता नहीं एक्चुअल में। अंदर क्या हुआ, जो एयर थी, जो 40 सेंटीमीटर में एयर पहले थी, अब उसके लिए क्या होगी, 58 सेंटीमीटर की जगह होगी। अब वो 58 सेंटीमीटर में फैलेगी, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और जो प्रेशर कम हुआ है, उसी प्रेशर, जहां पर प्रेशर कम होता है वहां पर चीजें क्या होती है, खींच के चली आती है। समझ गए, आप स्पेसशिप में बैठे हो, स्पेसशिप का दरवाजा अगर खुल गया, तो सारी चीजें क्या होंगी, बाहर चली जाएंगी। आपने कई मूवी में देखा भी होगा। रीजन क्या है, क्योंकि बाहर कोई प्रेशर है ही नहीं, और जो आपका स्पेसशिप है उसके अंदर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो काफी ज्यादा होता है, बाहर कोई प्रेशर नहीं होता, तभी चीजें क्या होती है, फटाफट अंदर उसकी तरफ जाती है, वैक्यूम की तरफ। ऐसे जब आपने उसके पिस्टन को बाहर की तरफ खींचा, पिचकारी के पिस्टन को बाहर की तरफ खींचा, और आपने अंगूठा आगे लगा रखा था, तो अंदर जो पिस्टन था वो पीछे खिसक गया, पीछे खिसक गया, तो वही हवा क्या होगी, फैल गई, फैल गई, तो अंदर क्या हुआ, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और जब प्रेशर कम हो जाता है, तो कोई भी चीज क्या होती है, अंदर की तरफ खिंच के आती है। लो प्रेशर रीजन, क्योंकि बाहर क्या है, हाई प्रेशर है, अंदर क्या हो चुका पिचकारी के अंदर, लो प्रेशर। अब लो कितना हुआ, जितना आपने नीचे की तरफ खींचा है, जो फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर बाहर की तरफ लगा है, उतना ही प्रेशर क्या हुआ, अंदर क्या हो गया, कम हो गया। समझ गए। तो अब देखिए, ये मरकरी जो है, ये मरकरी जो है, ये मरकरी, ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर का एंड क्या बंद है, मतलब ऊपर से हवा नहीं आ सकती। ये मरकरी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगाया मरकरी, अपने वेट के बराबर, अपने वेट के बराबर। और जो फोर्स लगाएगा उसकी वजह से भी फोर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, वही प्रेशर क्या होगा, अंदर कम हो जाएगा। तो पहले कितना प्रेशर था, P,
लेकिन मरकरी की वजह से जो प्रेशर आएगा, मरकरी अच्छा मरकरी नीचे फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से कितना प्रेशर आएगा बताओ। मरकरी की वजह से मैंने प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, एच रो जी। मरकरी की हाइट कितनी है 22 सेंटीमीटर, डेंसिटी कितनी होती है 13.6 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है, और जी की वैल्यू आपको पता ही है। तो मरकरी का फोर्स आ गया, ये मरकरी का क्या आ गया प्रेशर आ गया, वो प्रेशर जो मरकरी नीचे लगा रहा है, और उतना ही प्रेशर क्या हुआ इसके अंदर क्या हो गया कम हो गया। पिस्टन देखो ना, पिस्टन जितना आप अंदर बाहर की तरफ खींचोगे, पिचकारी के अंदर का जो स्पेस है तो उसमें उतना ज्यादा क्या होगा वैक्यूम क्रिएट होगा, मतलब प्रेशर उतना क्या होगा कम हो जाएगा। जितना आपका फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है उतना ही क्या हुआ है, उसी वो फोर्स क्या कर रहा है कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, क्रिएट कर रहा होगा, उतना ही जितना उस फोर्स ने प्रेशर क्रिएट किया उतना ही प्रेशर क्या हुआ अंदर की तरफ क्या हो गया कम हो गया। तो नया प्रेशर क्या होगा P माइनस कौन किसका वेट नीचे लग रहा है, वेट ऑफ एच जी, और इसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो क्या होता है एच ऑफ मरकरी रो ऑफ मरकरी इनटू में जी माइनस हाइट ऑफ मरकरी डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू में क्या हो गया जी, ये नया प्रेशर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमें पता भी है, यहां पे ध्यान रखना टेम्परेचर की कोई बात नहीं, टेम्परेचर क्या भैया कांस्टेंट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या लगाए बॉयल्स लो, क्या लगाते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लो, क्या कहता है P1 V1 बराबर में P2 V2। P1 कितना है भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक लिख लो, ठीक है। वॉल्यूम कितना है इसका A इंटू में 40 बराबर में, दूसरी साइड में वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू में 50 और 58 हो गया 58, और प्रेशर कितना है भैया P ATM माइनस H मरकरी डेंसिटी ऑफ मरकरी और G ऑफ मरकरी और G जो है, ठीक है भैया। सॉल्व करोगे सब कुछ दिया हुआ है। हाइट ऑफ मरकरी कितनी रखी है 22, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6, अच्छा इसको एम केस में कर देना, ठीक है। नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी यूनिट वैसे ही खत्म कट जाएगी, ठीक है। सब कुछ सॉल्व करोगे आपका P ATM यहाँ पे आ जाएगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा ए से तो वैसे ही कैंसिल हो गया, दिख रहा है सामने सामने से, ठीक है। क्या आ जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर। इस क्वेश्चन में केवल इतना समझना है भैया कि पहले केस तो बड़ा आसान है, पहले केस में कोई दिक्कत नहीं है कि आपका इतना 40 सेंटीमीटर डूबा हुआ है मरकरी के अंदर, 40 सेंटीमीटर क्या है ओपन है एयर के अंदर, तो 40 सेंटीमीटर में क्या है वॉल्यूम निकल जाएगा, क्या है 40 सेंटीमीटर, उसका एरिया मैंने क्या अज्यूम कर लिया ए, तो वॉल्यूम आगे जितने में एयर भरी पड़ी है उसका प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। सेकंड केस में थोड़ा सोचने वाला कि जब मैंने उसे ढक्कन बंद कर लिया और बाहर निकाल लिया, तो आपको पता है बाहर से तो एयर अंदर आ नहीं सकती, और मरकरी नीचे खिसक गया, तो मरकरी जब नीचे खिसक गया, मरकरी खिसक क्यों गया क्योंकि भाई मरकरी भारी होता है, नीचे खिसक गया, कितना निकल गया 18 सेंटीमीटर कॉलम क्या हुआ मरकरी का बाहर निकल गया, केवल कितना बचा 22 सेंटीमीटर, वो 22 सेंटीमीटर का नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो अंदर क्या होगा प्रेशर क्या होगा कम हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, जो कि प्रेशर क्या होगा उसको नीचे खींचेगा। अब एयर क्या होगी फैलेगी, अंदर की एयर क्या होगी पहले 40 में थी अब वो क्या होगी फैलेगी 58 में आ जाएगी, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा कम हो जाएगा। कितना कम होगा पहले कितना था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जितना वो नीचे आएगा नीचे प्रेशर लगा रहा है कितना लगा रहा है एच रो जी, उतना ही क्या होगा उसमें से कम हो जाएगा। आपको पता है ना पिचकारी वाले एग्जाम्पल जो मैंने बताया, खींचोगे बाहर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा वो पिस्टन पीछे आएगा तो अंदर का स्पेस क्या होगा बढ़ जाएगा, वो एयर फैल जाएगी, अंदर का प्रेशर क्या होगा कम हो जाएगा, आपके हाथ पे ऐसा लगता है अंदर की तरफ खींचा जा रहा है क्योंकि अंदर प्रेशर क्या हो चुका है कम हो चुका है, अंदर की एयर फिक्स है, बस उसके लिए वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो इसलिए वॉल्यूम ज्यादा बड़े वॉल्यूम में फैल चुकी है, जिसके वजह से अंदर का प्रेशर क्या हो गया कम हो गया, बाहर का ज्यादा, बाहर ज्यादा अंदर कम, तो चीजें क्या होंगी अंदर की तरफ आएंगी, इसलिए आपके समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बताओ क्या बैठा मैं, अच्छा ये पेज ही गलत लगाया गया। ये दूसरा पेज है। ठीक है,
व्हेन ट्यूब इज टेकन आउट, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ट्यूब इज टेकन आउट, तो नया प्रेशर क्या होगा, P माइनस 22 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 22 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर आप जानते हो, HO जी, ठीक है। नया वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू में 58, P1 V1 इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। चलो भैया अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ठीक है। कह रहे अ ग्लास एट 27, कितने पे है भैया, और ये ध्यान रखना जब हम बॉयल्स चार्ल्स वगैरह लगाते हैं तो वहां पर आपको टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट कर लेना, केल्विन में, ठीक है। इन अ सिलेंडर जिसका वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, V1 कितना है 4 लीटर, प्रेशर कितना है P1 कितना है 100 पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। गैस इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, सो दैट टेम्परेचर क्या है भैया, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, बोल दिया ना इसने। और प्रेशर कितना हो जाता है, क्या होता है भैया 150, हो गया पास्कल। अपने को क्या निकालना, नया वॉल्यूम निकालना, निकाल लोगे। प्रेशर कांस्टेंट है, P1 V1 बराबर में P2, हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये CBSE में आया था, ठीक है। इज देन हीटेड, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट करके अगर आप हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। कौन सा लो है, एवोगाड्रो लो, तो सॉरी गै-लुसैक लो, ठीक है। ये क्या होगा, आप जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट करके आप क्या करोगे, हीट दोगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है भैया। तो क्या होगा, V1 अपॉन में T1 बराबर में V2 अपॉन में T2, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि भैया नाउ द गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं यार, क्या कर रहा हूँ ये उल्टा, हाँ ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। P1 अपॉन में T1 बराबर में P2 अपॉन में P2, ठीक है। हीटेड, ठीक है, बिकम कितना हो जाता है टेम्परेचर 127। कैलकुलेट द न्यू प्रेशर, आपको नया प्रेशर निकालना है, ठीक है। प्रेशर पहले कितना था 100 था, टेम्परेचर कितना था पहले 27, 27 तो बोलो तो 300 केल्विन, ठीक है। प्रेशर आपको निकालना है, दूसरा प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर क्या होता है, यहां तक हीट किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा 400, तो आप कर लीजिए P2 आ गया, कर लोगे, हो गया। हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत गजब का है, ये वाला क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन आपकी सोच नहीं जाएगी इतना आसान है, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये भी CBSE में रखा है। एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम टू लेक ऑफ द सरफेस, कहां से आता है, बॉटम से कहां पे आता है, सरफेस की लेक पे आता है, समझ गए। इट्स वॉल्यूम इज डबल, उसका वॉल्यूम क्या होता है, डबल हो जाता है, क्या होता है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक, टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू में 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। 76 मतलब एक एटीएम, एक एटीएम की वैल्यू क्या होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लिखवा रखा है मैंने। 1 एटीएम को मैंने इतने प्रेशर को, जब आप 76 सेंटीमीटर को, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम को आप पास्कल में कन्वर्ट करोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करोगे तो इतना ही आएगा, मैंने बता रखा पहले, ठीक है। तो करेंगे कैसे, अच्छा जी देखिए, जब ये बॉटम में था, कहां पे था, बॉटम में था, यहां पर बबल यहां पर है, तो मैंने माना भैया प्रेशर क्या है, चलो बाहर प्रेशर क्या है, बाहर हो गया P2 हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्या हो गया 1 एटीएम, कितना हो गया ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम कितना हो गया, इनने बोला एटमॉस्फेयर में आएगा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो 1 एटीएम होता है, अच्छा वॉल्यूम कितना हो गया इसका, डबल हो गया 2V हो गया, डबल हो गया उसने बोला। अच्छा यहाँ पर अगर 2V हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम V ही होगा। अच्छा देखिए, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, पता ही नहीं होगा क्या, 2 एटीएम होगा ये, दिमाग लगा ना। अब प्रेशर अगर तेरा देखिए वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर 1 एटीएम है, अगर वॉल्यूम हाफ कर दो तो प्रेशर क्या होगा, डबल हो जाएगा ना। अब देख चल फॉर्मूले से देख, गधे हो तुम लोग, ठीक है, दिमाग है नहीं तुम्हें। P1 V1 बराबर में P2 V2, P1 क्या है भैया पता नहीं है, बॉटम का, बॉटम पे ये, ठीक है, ये बॉटम पे P1 था, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे थी, बबल यहाँ पे था, सेकंड में यहाँ पे पहुंच गया। तो P1 क्या है भैया, P पता नहीं है, वॉल्यूम कितना है V, दूसरे केस में प्रेशर क्या हो गया भैया 1 एटीएम, क्या हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 2V,
काट दो, v से v कैंसिल हो गया, तो अंदर बॉटम में कितना प्रेशर था? समझा? समझा नहीं समझा? सुगर। अब देखिए, आपको एक बात और बताई थी मैंने, लेक, देखिए लेक की सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा है? और लेक की हाइट की वजह से जो प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं? एच रो जी। क्या कहते हैं? समझ गए? समझ गए? लेक की सरफेस पे कितना प्रेशर लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और लेक की गहराई की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है क्या होता है? तो टोटल बॉटम पे कुल कितना प्रेशर होगा? बॉटम, ये क्या है? बॉटम का प्रेशर है। क्या है? बॉटम प्रेशर। क्या है? बॉटम प्रेशर। तो आपको पता है बॉटम प्रेशर कैसे निकलेगा? बॉटम प्रेशर इज इक्वल्स टू में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? बॉटम प्रेशर क्या है? 2 atm है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 1 atm है, प्लस एच रो जी। ये आएगा तो 1 atm हो जाएगा। और एच रो जी की वैल्यू अपने को पता है कितना? एच क्या है? एच जानते हो? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। डेंसिटी कितनी होती है? 3.6 इंटू 10⁻3। और जी ऐसी रहने दीजिए 13.6। अरे बोल दिया गलती से यार, सॉरी यार, माफ कर दिया यार भाई। ठीक है, अरे गलत लिख दिया ना। ये एक्चुअल में क्या है? ये पानी का, ये पानी का, ये क्या है? हाइट ऑफ पानी, हाइट ऑफ पानी, डेंसिटी ऑफ पानी, और जी। अब देखो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पानी का प्रेशर, तो यही होगा ना, क्योंकि लेक किसकी होगी? मरकरी की थोड़ी ना होगी, पानी की तो होगी। तो इधर आएगा तो क्या होगा? 1 atm। ठीक है, ये हो जाएगा। हाइट ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ पानी मुझे निकालना है। डेंसिटी ऑफ पानी क्या होता है? 10⁻3। ठीक है, और ये क्या होगा? जी की वैल्यू। और आपको पता है 1 atm किसके बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। क्या होता है? तो इस 1 atm की जगह इसकी वैल्यू लिखने की बजाय सबसे बढ़िया का तरीका क्या है कि आप मरकरी कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम लिख दो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। देखो कैसे आएगा? 1 atm को क्या लिखते हो? 76 इंटू में मरकरी की डेंसिटी क्या होती है? 13.6, और जी, है ना? यही तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना ही तो होता है। बोलो हाँ। ठीक है, 76 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम जो प्रेशर क्रिएट करता है वही एक एटीएम होता है। तो मैंने एक एटीएम यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ? एच ऑफ पानी 10⁻3 इंटू में क्या हुआ? जी। जी से जी क्या हुआ? कट गया। 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल हो गया। तो हाइट ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ पानी कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया? बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके लेवल का क्वेश्चन है और एक नंबर का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना। ठीक है, समझ गया? इसको घर पे प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं। दोनों साइड में सेंटीमीटर, डेंसिटी सेंटीमीटर में थोड़ी है, वो कट गया। यूनिट सेम, दो सेम टाइप की चीजें जब इधर उधर होती है ना, तो फिर यूनिट कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, कट जाती। कौन सा सही वाला हो गया? अब ये आ रहा है। ये करा भी रखा है मैंने आपको। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर गिवन दैट द 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट एसटीपी। किस पे निकालना है? पीवी कोर्स में क्या होता है? एनआरटी होता है। 1 मोल है गैस का, तो आर की वैल्यू क्या होगी? पीवी अपॉन में, पीवी अपॉन में टी। एट एसटीपी, एट एसटीपी, एसटीपी पे प्रेशर क्या होता है भैया? 1 atm। क्या होता है? बोलो तो 1.01 इंटू 10⁻5। वॉल्यूम कितना होता है? 22 लीटर। क्या होता है? 22.4 गुणे में 10⁻−3। ये क्या हुआ? मीटर क्यूब हो गया। अपॉन में क्या हुआ? टेम्परेचर कितना होता है? 0। 0 बोले तो 273.15 केल्विन। सॉल्व कर लीजिए, आपके आर की वैल्यू आ जाएगी। करा रखा ना? हो गया। अगला पेज। ये क्वेश्चन देखिए भैया, एक नंबर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, अगर नकल नहीं मारोगे और समझोगे केवल तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो कह रहा है कि एक हीलियम बलून है, ये जमीन है, सरफेस है। जब ये बलून यहाँ पे था, सारा दे रखा है, जब बलून सरफेस पे था, ध्यान दीजिए, जब बलून धरती पर था तो उसका वॉल्यूम कितना था? 30 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है?
अर्थ सरफेस वेयर द प्रेशर क्या है 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। प्रेशर क्या है 70 सेंटीमीटर ऑफ 76 नहीं रखा ऑफ एच जी। इसको कन्वर्ट कर लोगे प्रेशर में 70 इंटू में 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू में जी। ये क्या हुआ प्रेशर में आ जाएगा। ठीक है और क्या करे टेम्परेचर कितना है 27 T1 दे रखा है आपका 27 को करो कैलविन में तो 300 कैलविन। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहला देखा जब सरफेस पे था। फिर ये ऊपर गया ऊपर पहुंच गया ये एटमोस्फेयर में। हाँ पहुंच गया एटमोस्फेयर में। जैसे ही पहुंचा तो कह रहा है भैया अब कह रहा है कि यहाँ का प्रेशर कितना होगा इसके अंदर का प्रेशर V2 क्या 7.6 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है टेम्परेचर कितना हो गया इसका -54 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कैलविन में करिए जल्दी करिए कैलविन में करिए 218 218 कैलविन के आसपास आएगा। अब भाई इसमें प्लस करेगा ना 273 को। हाँ 218 ना 154 में 273 को ऐड करेंगे तो 218 जाएगा। अब मत करा है कैलकुलेट बायोलॉजी है तेरे पे। ठीक है अपने को वॉल्यूम निकालना V2 समझ गया। अच्छा एक चीज देखो इसके अंदर का मोल और इसके अंदर का मोल क्या चेंज हो जाएगा नहीं होगा चेंज क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जितना मोल इस बलून के अंदर नीचे है उतने क्या होगा ऊपर की तरफ बस क्या होगा गैस फैल जाएगी उसकी वजह से कुछ क्या होगा चेंज जाएगा ऊपर का टेम्परेचर भी क्या होता है कम हो जाता है। ध्यान दीजिए क्या लगाऊं मैं तो अपने को पता भी है सीधा आइडियल गैस इक्वेशन से हो जाएगा। पीवी कोस्ट में क्या होता है nRT होता है। यहाँ पर ये P वेरिएबल है वॉल्यूम वेरिएबल है और मोल कांस्टेंट है और R क्या है ये दोनों चीजें क्या है कांस्टेंट है और बाकी ये और ये क्या है वेरिएबल है। कोई दिक्कत तो नहीं है। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए हमने क्या निकाल लिया एनआर की वैल्यू निकाल ली। क्या निकाल ली तो क्या होगा पीवी अपॉन में क्या हो गया टी। ये पूरी टर्म क्या है तो इसको लिख दीजिए कांस्टेंट। ठीक है अच्छा जब आका ये रेशियो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ P1 V1 बराबर में T1 अपॉन में T1 बराबर में P2 V2 अपॉन में। कोई दिक्कत तो नहीं है सब कुछ हो रखा है। P1 V1 T1 डालो वहां पर P2 V2 T2 डालो। ये रहा ये 2 वाला है ये क्या है ये 2 वाला और ये क्या है 1 वाला। डालो आंसर आ गया भैया वॉल्यूम V2 कर लोगे। चलो क्या हुआ तो चेंज तो नहीं करना होगा ना। अब साले फिर वही बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ दोनों साइड में सेम अगर यूनिट है तो क्या दिक्कत है कन्वर्ट करने क्या बलून ज्यादा ऊपर जा रहा है तो तुझे उससे मतलब ही नहीं है वो सब चीजें हटा दे। ठीक है भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है क्या क्या नहीं करने भाई नहीं वो तो चेंज इन वॉल्यूम तो निकल जाएगा। V1 तेरे को पता है V2 तूने निकाल लिया तो डिफरेंस इन वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन एक चीज ये इन्हें गलत लिख दिया क्या। अच्छा हाँ ठीक है ठीक किया इन्होंने डायरेक्ट पता कि ये यहाँ से सीधा ये V2 निकाल दिया इस वाले रिलेशन से सीधा क्या गया ये यहाँ पे मैंने सॉल्व कराया होगा ना तो V2 ऐसे निकाल दिया इसने। V2 यहाँ रखा नहीं जा रही है क्या V2 ऐसे यहाँ पे रख के T2 यहाँ पे आएगा T2 और ये सब क्या होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए देखिए ये अधूरा क्वेश्चन है यहाँ पर पिछले पेज अगले पेज पे क्या होगा पूरा होगा। क्या कह रहा है देखिए अ वेसल कंटेनिंग 2 देखिए ध्यान रखना तो पिछले पेज पे आएंगे। ठीक है नॉन रिएक्टिंग गैस दो एक वेसल में केवल एक वेसल है वेसल मतलब एक बर्तन है और उसके अंदर 2 गैसेस है। पहली क्या है नियोन और दूसरी क्या है ऑक्सीजन। ठीक है द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज 3:2। अब देखिए पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है देखिए दोनों गैस है ऑक्सीजन नियोन दोनों गैस का अलग अलग प्रेशर होता है कंटेनर एक ही कंटेनर के अंदर अगर दोनों गैस रहेंगी ना तो दोनों गैस क्या लगाएंगे कंटेनर पर प्रेशर लगाएंगे। तो कह रहा है कि मैं कुल प्रेशर नहीं देख रहा मैं दोनों का अलग अलग प्रेशर बता रहा हूं मैं दोनों के अलग अलग प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो दोनों का जो अलग अलग प्रेशर का रेशियो क्या है 3:2 है। नियोन का जो प्रेशर है
और अलग से ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, कंटेनर के ऊपर जो कुल प्रेशर लगा ना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं नियॉन जो प्रेशर लगा रहा है, ऑक्सीजन जो प्रेशर लगा रहा है, उनका जो रेशियो क्या है 3:2। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कह रहा है भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ये पार्शियल प्रेशर है। क्या है ये? पार्शियल मतलब होता है दोनों का अलग अलग प्रेशर। क्या है? इंडिविजुअल प्रेशर क्या है 3:2 हो रहा है। ठीक है, पहले निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो निकालना है। ठीक है, और सेकंड क्या कह रहा है? मास डेंसिटी ऑफ नियॉन ऑक्सीजन इन द वेसल। एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है इतना और इतना इतना। मैंने ऑक्सीजन के लिए कौन सी, देखिए आपको पता है भैया, ध्यान रखना, कंटेनर एक है, यानी दोनों गैसेस के लिए वॉल्यूम क्या होगा? सेम रहेगा। कंटेनर एक है, दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर भी क्या होगा? सेम रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब मैंने नियॉन के लिए क्या इक्वेशन लिख दी? पीवी, देखिए वॉल्यूम चेंज नहीं किया, वॉल्यूम दोनों में सेम है। क्यों? क्योंकि कंटेनर एक है, टेम्परेचर दोनों में क्या है? एक है, सेम है। आर तो ऑलरेडी आपको पता ही है कांस्टेंट होता है। ठीक है, दोनों का मोल क्या होगा? एक ही कंटेनर के अंदर अलग अलग होगा, और प्रेशर भी दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखिए, ये किसके लिए इक्वेशन होगी? नियॉन के लिए फर्स्ट इक्वेशन। ये किसके लिए होगी? सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा? क्या कर रखा है यार, हाँ ठीक ही किया, मतलब उल्टा सीधा कर रखा है यार। डिवाइड करने पे क्या होगा? P1 अपॉन में बराबर में, ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या होगा? N1 अपॉन में N2। रेशियो देखिए, इसका रेशियो कितना रखा है प्रेशर का? N1 अपॉन में N2 की वैल्यू क्या होगी? 3 में, देखिए P1 अपॉन में P2 का रेशियो रखा है आपको ऑलरेडी 3:2। ठीक है, तो मोल का रेशियो इतना आ गया। लेकिन हमें मोल का रेशियो थोड़ा निकालना है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो निकालना है। अच्छा, मोल क्या होता है? मोल का एक फॉर्मूला होता है, गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ये तो होता है। तो इस मोल की जगह पे हमने क्या लिख दिया? N1 की यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ नियॉन अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, बराबर में क्या होगा? 3/2। भैया N1 की जगह पे ये लिख दिया, और N2 की जगह पे ये लिख दिया। N से N क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो मॉलिक्यूल का रेशियो क्या आ गया? 3:2। ये आ गया मॉलिक्यूल का रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आ गया। ठीक है भाई, अब कह रहा है डेंसिटी रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? तो भैया ये फिर वही मोल का सहारा लिया जाएगा। मोल की वैल्यू क्या रखी है? N1 अपॉन में N2 क्या रखा है? 3 में। मोल का एक और फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में, तो इसका गिवन मास क्या है? गिवन मास क्या होगा इसका? देखिए N1 जो होगा गिवन मास होगा M1 अपॉन में, इसका मोलर मास क्या है? कौन है भैया? नियॉन। नियॉन पहले ना, नियॉन, तो नियॉन का मोलर मास लिख देते हैं, मोलर मास ऑफ नियॉन। नियॉन का सिंबल नहीं होता ना। N2 की यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बराबर में क्या हो? 3 में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये क्या होगा? यहाँ लिखो, ये M1 अपॉन में क्या होगा? M1 अपॉन में M, ये देखिए इसको ऐसे लिखोगे ना, कैपिटल M नियॉन इनटू में, ये उल्टा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन अपॉन में क्या होगा? ये हो गया ऑक्सीजन का मोलर मास अपॉन में ऑक्सीजन का गिवन मास। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये होगा 3/2। ठीक है, अब इसको यहां पे रखो, गिवन मास ये हो गया M2, और इन दोनों को इधर लिया होगा तो क्या होगा? 3/2 गुणे में क्या होगा? नियॉन क्या होगा? मोलर मास ऑफ नियॉन क्या होगा? ऊपर आएगा, अपॉन में मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये मास डेंसिटी रेशियो पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? अभी हमें मास रेशियो पता लगा, तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू में, तो वॉल्यूम तो दोनों का लिए क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि एक ही कंटेनर में। तो ये M1 किसके बराबर होगा? डेंसिटी ऑफ नियॉन, वॉल्यूम सेम ही है। ये क्या? ऑक्सीजन का गिवन मास है, तो ये कैसे होगा? डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू में वॉल्यूम। ये क्या होगा? 3/2। नियॉन का मोलर मास कितना है? 20.2, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना रखा है? 32। ठीक है भैया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर लेना। ये क्या आ गया? डेंसिटी रेशियो आ गया। क्या आ गया?
ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आने की संभावना 99% है इस चैप्टर से, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन है ये। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। अगली क्लास में आगे के टॉपिक कराऊंगा, क्वेश्चन कॉपी कीजिए अभी।